ओकार मंत्र का पाठ करेंगे। कृपया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो मंगलाणं चे सवेशि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। भारतीय जैन मिलन के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सुरेंद्र कुमार जैन जी नवीन शाहदरा दिल्ली, हमारे राष्ट्रीय मंत्री वीर जय कुमार जैन जी सोनीपत और राष्ट्रीय पंचायत मंत्री वीर HK जैन एडवोकेट मेरठ, सभी वीर वीरांगना युवा वीरों और आज 19 जुलाई 2020 की वर्चुअल युवा जैन रैली में सम्मिलित सभी 18 से 38 वर्ष युवा वर्ग के भाई और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जैन मिलन ने 18 से 38 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाई बहनों को संगठित और संस्कारित करने हेतु युवा वर्चुअल रैली के माध्यम से बीड़ा उठाया है। हमारी आज की इस रैली का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमें आपको यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी आज की इस वर्चुअल युवा जैन रैली से
पूरे विश्व में 25 लाख से अधिक युवा सीधे जुड़े हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी को आप अपना सार गर्भित संबोधन देकर हमें एवं युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी। वर्चुअल युवा जैन रैली एक ऐसा भव्य आयोजन जिसकी सभी साधु, सभी आचार्य, सभी संतों द्वारा ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया गया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा ऐसी शुभकामनाएं भेजी गई। हर एक के मन में एक ही मर्म कि इस 18 से 38 वर्ष के युवाओं को इस जैन धर्म से, जैन परिवार से किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से संस्कारित किया जाए। देखिए, आज हम सब धन्य हैं कि हमारे साधु संतों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, आचार्य श्री सुमुनि जी महाराज, आचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, उपाध्याय गुप्ती सागर जी, चाहे कोरिया में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, दूरी और समय देखिए, आज मैं कुछ कहने से पहले अपना परिचय भी देना चाहूंगा। देखिए, मैं सुरेश जैन ऋतुराज, भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब मैं आपकी उम्र का था, युवा था, तो
मैं भारतीय जैन दल की युवा शाखा युवा जैन मिलन का अध्यक्ष बना और तभी से जैन समाज के अंदर मेरी भागीदारी सक्रियता का प्रारंभ हुआ। मैं मेरठ जैन समाज का पिछले 30 वर्षों से अध्यक्ष हूं। देखिए, मैं मूलतः एक उपन्यासकार हूं। मैंने 63 उपन्यासों की रचना भी की है। आप सबके मन में एक सवाल होगा, और वो स्वाभाविक भी है, कि इस वर्चुअल युवा जैन रैली का आयोजन क्यों। देखिए, हमने पूरे देश के अंदर 250 के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमारा लक्ष्य था कि हम 5000 की संख्या के युवा हम इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ये पुण्य प्रताप, ये भगवान महावीर का आशीर्वाद, आदिनाथ भगवान की आप जैसी संतानों का पुण्य है कि हम 5000 से, जबकि आप देखिए कि जो हमने ग्रुप बनाए हैं उसमें न जाने कितने युवा लोगों ने लेफ्ट किया। कहीं ने तो प्रश्न किया कि भाई आप ये हमें क्यों जोड़ना चाहते हैं। एक ने तो कहीं मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया कि भाई मैं 5 बार लेफ्ट कर चुका हूं, मुझे क्यों जोड़ा जा रहा है। नॉनसेंस। देखिए, ये आज हम युवाओं की स्थिति नजर आती है। देखिए, हम थके नहीं, हम हारे नहीं। हमने संकल्प लिया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लेफ्ट के बाद भी आज हम 50,000 से 75,000 युवाओं के बीच आज हम ये वर्चुअल जैन युवा रैली कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े साधुओं का जो आज आशीर्वाद आया है, सभी ने एक बात कही है कि जैन धर्म जिसकी हम संतान हैं, ये कोई साधारण धर्म नहीं है। इसमें जन्म लेना, इसके कुल में जन्म लेना बड़े पुण्य की बात है। देखिए, आज हम एक मन में भाव रहता है, एक मन में भाव रहता है कि जो हमारा जैन धर्म अनादि अनंत है, उसमें 18 से 38 वर्ष तक के जो युवा हैं, ये जो कमजोर कड़ी है, इसको हम कैसे अपने जैन धर्म और समाज के साथ जोड़ें, हम कैसे उनमें परिवार के साथ जोड़ें। आज हमारे सामने एक प्रसन्न चिन्ह नजर आता है। देखिए, एक बार हमारे एक साधु प्रवचन में कह रहे थे कि एक जैन ने, किसी अजैन ने उनसे प्रश्न किया कि भाई ये जो जैन धर्म है आपका, इसकी स्थापना किसने की। जैन बोला, शायद भगवान महावीर ने की। देखिए, कैसी विषम स्थिति है। हम जैन बंधुओं को यह नहीं पता कि हमारे जैन धर्म की स्थापना किसने की। हमें यह नहीं पता कि ये जो हमारा नमोकार मंत्र है, इसकी रचना कब और किसने की, हमें नहीं पता। और सही बात तो यह है कि हम जानना भी नहीं चाहते। ये कैसी परिस्थिति है। देखिए, इसके लिए क्या हमने कभी, हम आज आगे बढ़ना चाहते हैं, हर युवा आज आगे बढ़ना चाहता है, हम भी चाहते हैं वो शिखर तक पहुंचे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी हमारे जैन धर्म का युवा अगर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर वो नाम कमाता है और शिखर तक पहुंचता है, तो शायद उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं होती होगी जितनी प्रसन्नता जैन समाज को होती है। वो अपने अंदर एक गर्व का अनुभव करता है। लेकिन आज स्थिति ये है, आज हम जब युवाओं से बात करते हैं, तो आज जब हम नेट में खेलते हैं, हर युवा नेट को खेलता नजर आता है। लेकिन क्या कभी हमने उस नेट के द्वारा अपने जैन धर्म के इतिहास को जानने की कभी कोशिश की है? हमारे जैन धर्म का इतिहास क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस समय मानव संस्कृति की खोज हुई, कि ये मानव संस्कृति कब से प्रारंभ हुई, और उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई। उस खुदाई के अंदर जो चिन्ह मिले, उन चिन्ह से इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया
कि जैन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। कैसे सिद्ध किया? उसमें जो आराध्य देव की मूर्ति मिली वो भगवान आदिनाथ भगवान की मिली, जिसमें बेल का निशान था, जिसके अंदर 5 फण वाली सुपासनाथ भगवान की मूर्ति मिली, जिसने यह सिद्ध किया और यह भी सिद्ध किया कि ये जो सभ्यता है ये ईसा से 3000 वर्ष पुरानी है। देखिए, हमारे आज उस जैन धर्म की महत्ता को आज हमें लगता है जैसे हम भूलते जा रहे हैं, हम उसका स्मरण करना नहीं चाहते। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम अपने जैन धर्म से या जैन परिवार से, अपने परिवारों से किस प्रकार जुड़े, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, एक बात मैं और बताता हूं कि जब ये समय था, भगवान महावीर का इतना प्रताप था कि ईरान का राजा अर्धक उस समय इंडिया आया, भगवान महावीर का शिष्य बना और बाद में मुनि बन गया। हमारी एक ऐसी पहचान थी जो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं व्याप्त थी। ऐसा कोई देश नहीं था, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब जगह हमारे मंदिर थे, हमारी सभी जगह पहचान थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, ये दुर्भाग्य रहा कि ईसा से 2000 से 1100 ईसा पूर्व में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर हमारे लाखों जैन जो इस देश के मूलतः निवासी थे वो मारे गए, जैन मरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय एक ऐसी परिस्थिति बनी कि जो जैन धर्म सभी जगह व्याप्त था, उस जैन धर्म जो उसकी पुराकाल की संस्कृति थी, हमारे जैन मंदिर, हमारी मूर्तियां, हमारी सामग्रियां, उनको नष्ट किया गया। देखिए, ये जो काल रहा, उस काल के अंदर हमारे पुरातत्व ने भी बहुत हमारे साथ बुरा किया। पुरातत्व विभाग ने भी जो हमारी सामग्री मिली, जो हमारे वस्तु स्थिति तथ्य मिले, वो उन्होंने पक्षपातपूर्ण ढंग से उसे किसी अन्य मनांतर का साबित कर दिया। हमारे साथ बहुत खिलवाड़ हुए हैं। देखिए, ये जो संघर्ष हुआ, आप देखिए, ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। आप देखिए, 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। मैं अगर मक्का की बात करूं, आप मक्का की मस्जिदों को देख लें, वहां पर ये सब जो हमारे जैन मंदिर होते हैं, जिसमें 52 चैताल्य होते हैं, उन 52 चैताल्यों के वो सब साफ दिखाई देता है। ये सिद्ध करता है कि मक्का के अंदर ये सब जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे खिलवाड़ हुए। देखिए, आप जैन धर्म के वाहक हैं, आप सब जैन समाज की, जैन संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिस पर हम नाच करते हैं। आज एक ये जो कमजोर कड़ी है, ये जो कमजोर कड़ी है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें एक संतुलन भी बनाना है। ये संतुलन कैसे बनाना है? हमें अपने इतिहास का भी जानना जरूरी है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि बद्रीनाथ के अंदर, पशुपतिनाथ के अंदर जो मूर्तियां हैं, ये पद्मासन के अंदर हैं, उसके अंदर हमारी उसी प्रकार के चिन्ह विद्वान हैं जो हमारे जैन तीर्थंकरों के होते हैं। देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो वास्तविक स्थिति है, मैं आपसे आह्वान करता हूं इस बात का। आप सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अपने अपने क्षेत्रों में आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान बनाया है, मैं इस बात को मानता हूं और हमें गौरव भी है इस बात का। हम चाहते हैं कि आप अपना स्थान बनाएं, लेकिन साथ में एक संतुलन बनाते हुए, अपने धर्म और परिवार के साथ भी एक संतुलन बनाते हुए एक आप स्थान बनाएं। देखिए, आज अगर हम किसी से पूछने लगे कि हमारे तीर्थंकर कितने हैं, अगर हम किसी से पूछने लगे हैं कि हमारे तीर्थंकर कितने हैं,
देखिए, ये तो अगर सब कुछ जानकारी होगी कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, अगर कोई ज्ञानी हुआ तो उसे यह भी ज्ञान होगा कि पहले हमारे 24 तीर्थंकर थे और आने वाले काल के अंदर भी 24 तीर्थंकर और होने वाले हैं। ये तो हमें ज्ञान होगा, लेकिन क्या हमें अपने सम्राटों का ध्यान है? क्या हमारी ये सम्राटों की एक जो लंबी श्रृंखला है, आप देखिए 9वीं शताब्दी से लेकर 1900 शताब्दी तक ऐसा कोई काल नहीं रहा जब सम्राट ना रहा हो। एक लंबी श्रृंखला हमारी है। आप देखिए, चंद सम्राटों का इतिहास अगर हम थमा लें, अगर हम सम्राटों का इतिहास देखें, उल्लाल की महारानी 10वीं शताब्दी के अंदर, अवाका चोटा, गंग वर्ष, जिसने 1000 वर्ष इस देश के अंदर शासन किया। मेरे युवा दोस्तों, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे प्रामाणिक बात कह रहा हूं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये जो तथ्यों पर प्रामाणिक रूप से है वो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है जिस समय मुझे ये पता चलता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस देश पे लंबे समय तक शासन किया, हमारा मुकुटधारी अंतिम राजा चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए, जिसने पहले आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर सिकंदर के पश्चात जब सम्राट सेल्यूकस था उसे परास्त किया, और परास्त करके उसने भारत महादेश और मध्य एशिया के अंदर अपना राज्य स्थापित किया। पूरे देश के आसपास उसका एक छत्र राज्य था। उसने 22 वर्ष शासन किया, और उस 22 वर्ष के शासन के अंदर उसने जैन धर्म के प्रचार को, जैन मंदिरों को, जैन स्तूपों को उसने जगह जगह बनवाकर जैन धर्म का प्रचार किया। राजा संपत्ति को कौन नहीं जानता? राजा संपत्ति एक ऐसा राजा रहा, ऐसा सम्राट रहा, जिसने 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण कराया। कितना आश्चर्य लगता है, 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण कराया, 1.25 करोड़ मूर्तियों की पंच कल्याणक कराई, 36,000 धर्मशाला बनवाई, पूरे देश विदेश के अंदर उसने प्रचार के लिए न जाने कितने लोगों को भेजा। ये उसने कार्य किया। और आप जानते हैं, एक आश्चर्य आपको होगा, कई विद्वानों का मत है, मैं फिर दोहरा रहा हूं आपसे, कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ये बात प्रामाणिक बात है। कई विद्वानों ने कहा है कि संपत्ति, राजा संपत्ति का जो जैन प्रभाव था, चारों तरफ भेजने का, उस स्वयं राजा संपत्ति, उसने चारों तरफ जहां भी आक्रमण किया वहां उसने विजय हासिल की। उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि चीन के बादशाह शी हांग को, ये कई विद्वानों का मत है कि जो चीन की दीवार है वो राजा संपत्ति के प्रभाव को रोकने के लिए बनवाई गई थी। देखिए कैसे कैसे राजा हमारे साथ हुए हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। सम्राट खारवेल की बात करें, देखिए कलिंग का सम्राट खारवेल, खंडगिरी उड़ीसा के अंदर एक शिलालेख है जिसमें एक चमत्कारी प्रतिमा का उल्लेख है। क्या कहा मैंने? एक चमत्कारी प्रतिमा का उल्लेख है जिसमें लिखा है कि यहां पर एक चमत्कारिक मूर्ति जो विद्वान है, इसे ईसा पूर्व से नंदवर्धन राजा कलिंग से पटना ले गए थे, जिसे खारवेल आक्रमण करके उसे वापिस खंडगिरी लाए, उड़ीसा लाए और वहां पर उसे स्थापित किया। देखिए ये अपने मूर्तियों की महिमा रहती है। कुमारपाल, जिसने हजारों मंदिर बनवाए, जिसने पालीताना की पूरी श्रृंखला 535 की बनवाई। गिरनार जी के नेमिनाथ का मंदिर आपको जानकारी है? गिरनार जी में एक मंदिर है नेमिनाथ मंदिर, जिसका निर्माण मिस्र के सम्राट ने कराया। देखिए ये एक ऐसी
अगर श्रृंखला है, ऐसे ऐसे राजा महाराजा, चाहे चामुंड राय रहे हों, चाहे हमारे कितने ही राजा हमारे ऐसे रहे हैं जिनकी एक लंबी श्रृंखला है। मेरा निवेदन है, देखिए आज हम उस स्थिति में हैं, आज हम बहुत बड़ी अजीबो गरीब स्थिति में हैं। एक अजीब सा संकट हमें नजर आता है। देखिए वो संकट बाहर का कम है, अंदर का ज्यादा है। वो बाहर का कम है, अंदर का ज्यादा है। आज हम एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं युवा साथियों, मेरा निवेदन है आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो पचरंगा झंडा है, ये जो जैन ध्वज है, इसे फहराने की जिम्मेदारी आपकी है। इसे आपको संभालना है, इसका नेतृत्व आपको करना है। देखिए आप जनसंख्या की बात करें, आज जनसंख्या की क्या स्थिति है। आप जनसंख्या की बात करें, 2200 वर्ष पहले जैन अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 40 करोड़। और जब अकबर का शासन रहा तो उस समय जनसंख्या थी 4 करोड़। और जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, अंग्रेजों के गजट में लिखा हुआ है कि जैन अनुयायियों की संख्या 9 करोड़ थी। भाई आज कितनी आ गई? आज 44.5 लाख आ गई। किसको यकीन होगा? कौन यकीन करेगा कि 44.5 लाख हमारी जनसंख्या है? लेकिन कागजों में तो यही है, सरकारी आंकड़ों में तो यही है, उनके दस्तावेजों में तो यही है। 44.5 लाख, इतनी संख्या तो महाराष्ट्र में निकल जाएगी, आप चारों तरफ निगाह डालें। लेकिन आज स्थिति यह है, मैंने जैसे कहा, यह संकट बाहर का नहीं है, यह संकट हमारा है। हम अपने नाम के आगे अपनी उपजातियां लिखेंगे। हम खंडेलवाल, बाकलीवाल, कासलीवाल, जायसवाल उपाधियां लिखेंगे, गांव की उपाधियां लिखेंगे, सरपंच की कोई उपाधि होगी तो उसको लिखेंगे। लेकिन जब जैन दस्तावेजों में लिखने का नंबर आएगा तब हम कुछ और लिखने लगेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप पढ़े लिखे युवा हैं, जो कागजों में लिखा जाता है, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज होता है, वो ही प्रमाणिक माना जाता है। मेरे कहने से कि हम 3 करोड़ से कम नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, अब आने वाली हमारी जो जनगणना होगी, हमारी जो जनगणना होगी, सेंसस होगा, जब भी होगा, ये साबित होगा अगर सभी साथियों ने साथ दिया। ये हमारे जो आज 50 और 75 हजार से युवा हमारे साथ खड़े हैं, अगर इन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं हम जनगणना को वास्तविक रूप से दर्ज कराएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि हम 3 करोड़ से कम भगवान महावीर के अनुयायी ना हो। ये होने वाला है। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है, इसका कुप्रभाव हम पर पड़ता है, इसका कुप्रभाव हम पर पड़ता है। देखिए मैं और आगे जाता हूं। आप कभी देवगढ़ गए हैं क्या? देवगढ़ ललितपुर से 56 किलोमीटर। देवगढ़ में आप जाइए, मेरा दावा है वहां पर आप चावल की बोरियों के चावल के दाने गिन सकते हैं, लेकिन वहां कितनी मूर्तियां हैं ये आप नहीं गिन सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप गिन लें कि वहां कितनी मूर्तियां हैं। हमारे देवी, हमारे मंदिरों की श्रृंखला को देखिए, 7वीं शताब्दी से लेकर, चाहे वो हुमजा का मंदिर हो, चाहे वो दिलवाड़ा का मंदिर हो, चाहे वो एलोरा का मंदिर हो, एलोरा की गुफाएं हो, चाहे वो रणकपुर का मंदिर हो, चाहे वो पालीताना का मंदिर हो, चाहे वो शिखर जी का मंदिर हो। देखिए एक ऐसी लंबी श्रृंखला, सोनागिर हमारी चारों तरफ फैली हुई है। ये क्या ऐसे ही बन गए? ये जो इतनी बड़ी धरोहर हमें मिली है, ये क्या एक दिन में बन गया? जो दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी, रणकपुर मंदिर, आप जाइए वहां पर, जिस समय विश्व के आश्चर्य की गिनती हुई, उन 72 आश्चर्य के अंदर दिलवाड़ा मंदिर का भी नाम था।
देखिए स्थिति दूसरी है। मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी चीजों के अंदर पक्षपात नजर आता है। हमारी जो एक पहुंच होनी चाहिए, उस पहुंच में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। देखिए ये मंदिर की स्थिति है, ये मंदिर की हमारे स्थिति है, हमारे सम्राट की स्थिति है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, हम अगर अपने महापुरुषों पर जाने लगे, अगर हम महापुरुषों की गाथा पर जाने लगे, देखिए महाराणा प्रताप को आप जानते हैं ना, सभी जानते हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य को भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की युद्ध के बाद जब वो परास्त स्थिति में था, उन्हें संजीवनी बूटी देने वाला जो भामाशाह था, ये जैन था। ये हम में से कितने लोग जानते हैं? भामाशाह, जिसने मंदिर बनवाने के लिए जो पूंजी एकत्र की थी, वो उसने उस महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर डाल दी। और पूंजी भी कोई ऐसी नहीं थी। 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक कार्य कर सके, इतनी संपत्ति, इतनी मुद्राएं उसने वहां पर दी। महाराणा प्रताप तो रोने लगे। अब देखिए भामाशाह की दिलेरी देखिए, वो दान देने के बाद भी जब युद्ध की बारी आई तो भामाशाह वहां भी पहुंच गए और बोले, ये जो मैंने पगड़ी, भामाशाह ने कहा नहीं आप ये नहीं करेंगे, आपने इतना कुछ किया है, आप नहीं कहेंगे। तो भामाशाह के मन की बात निकली, वो बोले ये जो पगड़ी है मेरी, इसमें 24 तीर्थंकर विराजमान है, मेरी हाथ की तलवार में नमोकार मंत्र है। देश के लिए कुर्बान होना ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, हम विवेकानंद को जानते हैं। विवेकानंद को कौन नहीं जानता? विवेकानंद ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उनके समकालीन, उनके साथ अमेरिका के अंदर जिन्होंने 535 बार यूएसए के अंदर भाषण दिया जैन परंपराओं पर, जैन संस्कृति पर और जैन धर्म का नाम रोशन किया, उस वीरचंद गांधी को भी क्या आप जानते हैं क्या? देखिए यही सब बातें हैं। महात्मा गांधी को तो हम सभी जानते हैं, इन्होंने ये देश आजाद कराया। इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी जीवनी में, उनकी आत्मकथा में लिखा कि ये वो समय था, एक समय ऐसा आया जब मैं ईसाई और मुस्लिम विद्वानों के संपर्क में आ गया और मेरा ध्यान उनकी तरफ बढ़ने लगा, मेरा आकर्षण उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस समय श्रीमद राजचंद्र जो जैन मुनि के समान थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। वो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको प्रेरणा दी, उन्हें समझाया और उनके न जाने कितने बुरे कामों को उन्होंने लिखा है कि मैं जीवन के अंदर मैंने अगर अहिंसा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और उसके आधार पर मैंने देश के अंदर कार्य किया है, तो उसके प्रेरणा के स्रोत अगर कोई है तो श्रीमद राजचंद्र हैं। ऐसे ऐसे जैन हमारे यहां पैदा हुए। ये सिकंदर का हृदय परिवर्तन करने वाला कौन था? वो भी एक जैन मुनि था। देखिए विक्रम साराभाई कौन था? देखिए आज हम सब जिस समय हम राजनीतिक स्थिति का भी विश्लेषण कर लें, विश्लेषण हमें सब करना होगा। जब हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो हमें हर बिंदु पर विचार भी करना होगा और उसका विश्लेषण भी करना होगा। और ये जरूरी है कि हमें उन तथ्यों को जानना भी पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ, ये प्रामाणिकता के साथ बात कह रहा हूं मैं, जब देश आजाद हुआ, पहली लोकसभा का गठन हुआ, उस समय 55 लोकसभा के सदस्य सांसद हमारे थे। आज कितने हैं? तब तो 55 थे। हमारे 8 मुख्यमंत्री हुए, आज विजय रूपाणी जी हैं। हमारे न जाने कितने मंत्री हुए, हमारे कई राज्यपाल हुए,
आज कोई भी नहीं है। आज हमारे सांसद नहीं है। आज हमारे विधानसभा के अंदर कई विधानसभाएं हैं, बात तो छोड़ दें, इतनी विधानसभा है जहां टिकट भी हमें नहीं मिलता है। क्यों मिले भाई? कौन है इसका दोषी? मैं उन राजनीतिक शक्तियों को दोषी नहीं मानता, दोषी हम हैं, क्योंकि हमें विचार ही नहीं है, हम सोचना ही नहीं करना चाहते, हम किसी भी बात पर विचार और मंथन करना ही नहीं चाहते। जब हम करेंगे ही नहीं, जब हम समस्या को समस्या नहीं मानेंगे, तो उसका निदान कैसे करेंगे? वो कौन सा तरीका होगा कि हम निदान करें? देखिए, हम आज अगर क्रांतिकारियों की भी बात करने लगे, देखिए मैं चाहता हूं आज हमारी कुछ जानकारी हमारे युवाओं को मिल जाए। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि इसमें से बहुत सारी जानकारी हमारे युवाओं को है। युवाओं ने हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। मैंने आईएएस के अंदर भी देखा है, न जाने कितने हमारे बच्चों ने उसके अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है। मैंने अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में भी देखा है, मैंने कई क्षेत्रों में देखा है। लेकिन अगर मैं क्रांतिकारियों की बात करूं, इस देश में की आजादी के अंदर हमारे सैकड़ों हजारों ऐसे योद्धा थे, जैन योद्धा, जो इस पर शहीद हो गए। अमरचंद बैजला, जिसे जो ग्वालियर के खजांची थे, जिन्हें सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर 3 दिन के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बहादुर शाह जफर के मित्र हुकमचंद, जिन्हें हांसी में उनके घर के सामने फांसी पर लटका दिया गया। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ऐतिहासिक दांडी यात्रा, उसमें महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो एक जैन महिला सल्ला साराभाई ने किया था। एक लंबी श्रृंखला है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक बहुत बड़ी पुस्तक भी इसके लिए छपवाई है। देखिए, आज हमारे हर क्षेत्र के अंदर, चाहे उद्योगपति हो, चाहे अडानी जी ने, हमारा ग्रुप ने हमारा सर ऊंचा किया हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया हो, चाहे ओसवाल ग्रुप ने किया हो, हमारे एक से एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनका नाम लेने से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देखिए, मैं फिर उस विषय पर आता हूं कि हमारी इस रैली का उद्देश्य क्या है। आज मैं फिर कहता हूं इस बात को कि जो हमारे युवा हैं, आज एक नारा रहता है युवा भारत, मैं नारा देता हूं युवा धर्म, युवा जैन, युवा परिवार। देखिए, आज स्थिति क्या हो गई है कि हम हर युवा कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि साथ ही जो धर्म और परिवार के संस्कारों के बीच एक खाई है, उसे हमें पाटना होगा। देखिए, आज स्थिति बड़ी विकट बन गई है। देखिए, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, सच्चा वाक्य है। लखनऊ के अंदर एक मां बाप, उनके 2 बेटे, मां बाप ने पूरे परिश्रम के साथ अपने पेट काट कर किसी प्रकार से उन बच्चों को बड़ा किया, उन्हें पाला पोसा। उन दोनों की नौकरी अमेरिका में लग गई। वो भी खुश, वो भी खुश। उनकी नौकरी अमेरिका में लग गई। कुछ समय बीता तो माता जी की मृत्यु हो गई। पिताजी ने दोनों को संदेश भेजा कि उनकी मृत्यु हो गई है, आप दोनों को आना है। वो आए, उन्होंने देखा पिता ने कि छोटा बेटा पहुंचा। पिता ने पूछा, भाई वो बड़ा अजय कहां है? छोटे ने जवाब दिया कि भाई उन्हें कुछ ऐसी
उन्होंने जब स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो बाप ने उसे डांटा, डांट के पूछा तू बताता क्यों नहीं अजय कहाँ है? उन्होंने कहा कि भैया कह रहे थे कि माताजी की मृत्यु में तू चला जा, जब पिताजी को कुछ हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। देखिए क्या स्थिति बनती है। उस बाप के हृदय से पूछो, उसकी आंखें डबडबाई, आंखों से आंसू निकलने लगे, वो हक्का बक्का रह गया कि मेरी मृत्यु इन्होंने बंटवारा कर लिया है, इन दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया है कि मां की मृत्यु में तो ये आया है और उनने पहले तय कर लिया है कि जब ये मरेगा तो मैं जाऊंगा। ये कौन सा हम संसार बनाना चाहते हैं? हम कौन सा ये संतुलन बनाना चाहते हैं? मैं एक वाक्य और सुनाता हूं आपको। देखिए मेरे एक खास दोस्त हैं, बिल्कुल खास दोस्त बचपन के, उनका एक ही बेटा है। उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दिया। होशियार, तेज, वो अमेरिका में पढ़ा और उसके बाद में वहीं पर उसे जॉब मिल गई। उसके पिताजी की, जो मेरे दोस्त है, उनकी ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है, अच्छी खासी दोस्त फैक्ट्री है। जब वो यहां मिलने के लिए आया तो मैंने उस, सम्यक नाम है उसका, पिताजी दुखी, माता दुखी, दोनों चाहते हैं वो यहां आ जाए, वो आने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी उसको समझाने की कोशिश की कि भाई ये माँ बाप यहां पर हैं, ट्रांसफार्मर की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप यहां पर आके इस काम को कौन संभालेगा, आप इसे संभाल लेना। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला अंकल जी आप मेरा कैरियर क्यों तबाह करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई मैं आपका कैरियर कौन सा तबाह करना चाहता हूं, मैं तो आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है वहां पर सर्विस में लगे हुए हैं, अमेरिका है, माँ बाप से दूर है, आपका माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर्तव्य है, आप यहीं पर ये इनकी बड़ी ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है, आप इसको संभाल लीजिए। वो बोले अंकल जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप मेरे कैरियर को क्यों तबाह करना चाहते हैं? जब उन्होंने कस के ये बात पूछी तो मैंने भी आवाज में पूछा कि कौन से कैरियर की बात करते हैं आप, कैसा कैरियर बनाना चाहते हैं? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? कैरियर से मतलब क्या है? अभी आप किसी पद पर होंगे, उससे ऊंचे पद पे चले जाएंगे, अगर आपको अभी 50,000 रुपए सैलरी मिल रही होगी, आपको 1 लाख मिलने लगेगी, 2 लाख मिलने लगेगी। कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का असली मतलब केवल एक है कि अल्टीमेटली हमें पैसा कमाना है। पैसा तो यहां भी है, लेकिन यहां पर वो आंखों में जो इस दुनिया की चकाचौंध है, वो चकाचौंध नहीं है। जो एक भ्रम तृष्णा, एक मृग तृष्णा के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए बच्चों, आज एक खाई बनी है, आप देखिए एक ऐसी खाई बनी है, घर घर की कहानी है। जब मैं थोड़े कम उम्र का था तो बहुत सारे माँ बाप मिलते थे जो मुझसे ये कहते थे कि भाई साहब मेरा बेटा तो लंदन में है, उसको 2 लाख का पैकेज मिला है। कोई कहता था मेरा फलाना कनाडा में है जिसे 10 लाख का पैकेज मिला है। आंखों की खुशी से चमकती हुई आंखें उन्हें दिखाई देती थी। और आज स्थिति क्या है? जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके बेटे की क्या स्थिति है, उनकी आंखें भीग जाती हैं, गला रूंध जाता है। बीमारी की तो बात छोड़ो, आप हजारों मिसाल ऐसी हैं कि अंत्येष्टि देने के लिए भी जिस बच्चे के लिए उसने सब कुछ किया वो वहां खड़ा नहीं होता। देखिए आप विचार कीजिए, और ये कमी इस बात की है। कमी किस बात की है? कमी एक बात की है। कमी किस बात की है कि इस बात के लिए भी मैं दोषी मानता हूं तो मां बाप को मानता हूं। आप पूछेंगे मां बाप कैसे दोषी हैं? कल तो ये रहे हैं। देखिए मैं देखता हूं इस बात को कि जब बच्चा छोटा होता है, पढ़ता हुआ होता है, घर में पति पत्नी होते हैं, वहां जिक्र चलता है कि ये बेटा क्या बनेगा। बाप कहता है कि मेरे साथ ये कपड़े की दुकान पर बैठेगा,
बाप कहता है कि ये मेरी फैक्ट्री में बैठेगा, मेरी फैक्ट्री को संभालेगा। मां क्या कहती है? नहीं नहीं, ये आप जैसा नहीं बनेगा, ये आप जैसा आंख फोड़ने वाला नहीं बनेगा, ये कपड़े के अंदर जाके रोजाना कोई गज लेके उसे नापने वाला नहीं बनेगा, ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यानी कि उसके मन के अंदर ये विचार पैदा करने वाला कि जो ये काम उसे परंपरागत मिला है, पारिवारिक मिला है, ये तो बहुत ही गलत है। उसके मन के अंदर ये भाव पैदा होते हैं, ये अंकुर जो उसके अंदर बनते हैं, और उसके बाद जब वो हॉस्टल के अंदर कदम रखता है, हॉस्टल में कदम रखने के बाद उसके ऐसे कदम निकलते हैं कि वो बड़ा होकर आपकी बीमारी में तो क्या आपका मददगार होगा, वो आपकी अंत्येष्टि में भी नहीं पहुंचता है। एक बात और भी है, वो बात ये है कि आप जानते हैं आज कॉन्वेंट स्कूल में सभी पढ़ते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। और कॉन्वेंट स्कूल के अंदर क्या होता है? भारी बस्ते के अंदर भारी बोझ होता है, ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता है। अब मंदिर की बात अगर आ जाए, वहां पर अगर बाप कहने लगे या मां कहने लगे कि इस बच्चे को मंदिर ले जाना है, स्थानक ले जाना है, आज पर्यूषण पर्व है, आज साधु आए हुए हैं, इन्हें उनके दर्शन करने ले जाना है, तो उन दोनों मियां बीवी में से एक कहेगा, अरे कमाल कर रहे आप। बहू रानी कहेगी, बेटा कहेगा, अरे इसमें तो टाइम कहां है, ये बस्ता, ये जो इतनी पढ़ाई है, ये उस पढ़ाई को पूरा करेगा या मंदिर में जाएगा। देखिए आज क्या होगा, उसका फायदा क्या हुआ? हमने जो मंदिर में जाकर उसे संस्कार पढ़ने वाले थे, उन संस्कारों को बीच हमने खत्म कर दिया। हम मंदिर में नहीं जाने देंगे, हम जो काम करते हैं परिवार के अंदर उसके प्रति हम एक अलग ही धारणा उसके मन में पैदा कर देंगे, उसे एक नई दुनिया का वासिंदा बना देंगे, एक नए ख्वाब बुनने वाला बना देंगे, तो परिणाम क्या आएगा? परिणाम ऐसे ही आएंगे। और आज जो ये स्थिति बनी है, जिसे हम कहते हैं कि ये जैन धर्म जो एक अनादि अनंत धर्म है, जिसमें पैदा होना पुण्य की बात है, आज स्थिति यह है कि 18 से 38 वर्ष तक के युवा साथ आने के लिए तैयार ना हो। हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें कई ने 10% लोगों ने, चाहे वो 10% हो, लेकिन 10% तो है ना, 90% ने साथ दिया। मुझे गर्व है इस बात का, मैं उन्हें बधाई देता हूं। 90% युवाओं ने इस बात की तारीफ की है, मैं उसकी बधाई देता हूं। लेकिन विचार तो हमें उन 10% का भी करना है, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, वो भी तो हमारे युवा है। कल को इस जैन धर्म का वाहक तो उन्हें भी बनना है। ये जो कमजोर कड़ी है, इसको हमें दूर करने का संकल्प लिया है। यही कारण है कि हमारे सभी साधुओं का, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आशीर्वाद हमें मिला है। देखिए मेरे युवा साथियों, आज कंपटीशन का युग है, हमें शिखर पर भी पहुंचना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ भी जाना है, हमें अपने अंदर जुनून भी पैदा करना है, हमें अपने अंदर शक्ति भी पैदा करनी है, हमें अपने अंदर आत्मशक्ति भी पैदा करनी है। और मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे इस बात का विश्वास है कि आपके अंदर वो है, हमारे हर शाकाहारी बच्चे के अंदर वो बात है। वो बात केवल इतनी है कि उसमें वो जागृति पैदा करने की है, उस शक्ति को उसे संचारित करने की है। देखिए हम आज उम्मीदों और आकांक्षाओं का के पंख के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन एक संतुलन भी हमें बनाना पड़ेगा। अपने माँ बाप के साथ बनाना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ बनाना पड़ेगा, अपने धर्म के साथ बनाना पड़ेगा। एक बात आप बिल्कुल गांठ मान ले, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि अगर धर्म से कोई संस्कारित नहीं होगा तो वो परिवार के अंदर भी वो मिठास का वातावरण पैदा नहीं हो सकता। ये धर्म ही है जो हम सबके अंदर एक मिठास पैदा करता है, एक मधुर वातावरण पैदा करता है। अगर हम किसी साधु के पास जाकर बैठते हैं,
अगर हम मंदिर स्थानक में जाकर बैठते हैं, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, एक अलग ही शांति हमारे मन के अंदर पैदा होती है, एक अलग ही आत्मशक्ति और आत्मबल हमारे अंदर पैदा होता है। देखिए साथियों, आज फैशन स्टेटमेंट बहुत चल रहा है। फैशन स्टेटमेंट क्या? प्राय हम सभी लोग कहीं एसी कमरे में बैठे हुए हों, किसी एसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हों, अपने बेडरूम में बैठे हुए हों, धर्म की चर्चा शुरू हो जाए, समाज की चर्चा शुरू हो जाए, परिवार की चर्चा शुरू हो जाए, तो वहां पर आलोचना का ऐसा अंबार लगता है। वहां पर तो ये नहीं होता है, मंदिर में जाकर ये होता है, स्थानक में जाकर ये होता है, वहां तो औरतें बात करती रहती हैं, वहां तो वहां के समाज के उसने ये कर दिया, वहां ये कर दिया। अरे मंदिर तो हमारे मन में है, स्थानक तो हमारे मन में है, हम तो घर में बैठेंगे और घर में बैठकर हम पूजा कर लेंगे, हो गई हमारी पूजा। अगर यही बात सच्चाई होती तो ये ना तो मंदिर बनते। आप बताइए, अगर आप घर से बाहर निकलें, मन में ये भावना उठे कि मुझे मंदिर जाना है, स्थानक जाना है, आपके मन में ये भावना उठे कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, सबसे पहले सोचेंगे मुझे चावल लेने हैं, चावल को मुट्ठी में लेना है, मुझे मंदिर तक जाना है, पैदल जाना है, स्कूटर से जाना है। देखिए, एक और अनुभव मेरे सामने आया। अभी हमने भारतीय जैन मिलन ने मासिक मिलन का आयोजन किया। मासिक मिलन जो हर महीने होता है, उसके अंदर हम आधे घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। उसके अंदर हमने कहा कि चित्र सबको उस जब करेंगे तो चित्र उन्हें सबको व्हाट्सएप पर भेजने हैं, पूरे परिवार के साथ भेजने हैं। मैंने देखा, मैं उन परिवारों को जानता हूं, उनके परिवार में बेटे भी हैं, बहू भी है, बच्चे भी हैं। मैंने नहीं जाने कितने ऐसे चित्र देखे कि नमोकार मंत्र तो उन्होंने किया, लेकिन या तो अकेले किया या केवल पत्नी के साथ किया, लेकिन पूरा परिवार आधे घंटे बैठकर अपने घर के अंदर जो नमोकार मंत्र उस घर को शुद्ध करता है, वो वहां पर नहीं होता है। यानी कि ऐसी विसंगति पैदा हो गई है, ऐसी विडंबना पैदा हो गई है कि आज हम अपने अलग अलग विचारों के अंदर हम उमड़ने लगे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हम जैसे हमें चौथी मंजिल पर जाना हो, लिफ्ट वहां सामने हो, सीढ़ी भी हो, हम वहां जाते हो और लिफ्ट से हम चौथी मंजिल पर पहुंच जाते हो, पता चला कि चौथी जो लिफ्ट थी वो खराब हो गई, तो क्या हम सीढ़ी से चढ़कर जाएंगे या वापस आ जाएंगे? देखिए, हमें सीढ़ी से चढ़कर जाना होगा, हमें एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा, एक प्राण शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए भाई और मेरे युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप हमारी अमूल्य धरोहर हैं। आज जो ये जैन धर्म की प्राचीनता है, ये जो जैन धर्म की व्यापकता है, ये जो जैन धर्म के अहिंसा का पूरी दुनिया ने अनुपालन किया है, आज भी अगर कहीं बात होती है तो केवल अहिंसा की बात होती है। जिस अहिंसा के प्रतिपादक हमारे तीर्थंकर रहे, हम उस पुण्यशाली धर्म के वाहक बनने का हमें संकल्प लेना होगा। आप विचार कीजिए, मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप अपने टारगेट से पीछे हटें, आप अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, हम आपको लक्ष्य के साथ आगे बढ़कर देखना चाहते हैं, लेकिन एक वातावरण भी पैदा करना आपका काम है। ये जो कमजोर कड़ी है, इस कमजोर कड़ी को मजबूत करना आपका काम है। देखिए, आज हमने 18 से 38 वर्ष तक के लोगों को यहां पर इकट्ठा करने का प्रयास किया, इतनी बड़ी कामयाबी हमें मिली, ये हम एक कामयाबी बहुत बड़ी मानते हैं। आज जो इसको सुन रहे हैं वो भी हमारी कामयाबी है, जिन्होंने केवल हमारा संदेश सुना है वो भी हमारी एक कामयाबी है।
जो किसी कारणवश से इस समय सुन नहीं पा रहे हैं, वो भी अगर सुनेंगे तो वो भी एक हमारी कामयाबी है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जब भारतीय जैन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जगह जगह भरी सभाओं में जाता हूं, मैं सबसे एक सवाल अक्सर पूछता हूं। आपसे सवाल सामने तो नहीं, लेकिन आप मन ही मन सोचकर मुझे अपना उत्तर अपने आप देना। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने युवा हैं जो अपने मां बाप के चरण छूते हैं? आप में से कितनी महिलाएं ऐसी है जो अपने सास ससुर के चरण छूती हैं? मैं एक सवाल और भी करता हूं कि अगर आप में प्रयास करके अगर समय निकाल सकते हो तो क्या आप मंदिर और स्थानक जाते हैं? और अगर मंदिर स्थानक नहीं जाते तो क्या प्रभूषण पर्व पर, विशेष पर्व पर जाने का प्रयास करते हैं क्या? देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपने, मैं जब छोटा था, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मैं अपने माता पिता के साथ एक साथ कई आयोजनों में, अनंत चतुर्दशी के दिन कई कार्यक्रमों में एक साथ इकट्ठा होकर जाता था। वो संस्कार मेरे अंदर पड़े हैं। जैसे कहते हैं कि हम परिवार में एक साथ बैठकर खाएं तो एक अलग संस्कार पड़ते हैं, ऐसे हम एक साथ बैठकर अगर हम मंदिर और स्थानक के अंदर हम पूजा वो करते हैं तो एक अलग ही वातावरण पैदा होता है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जहां भी हैं, जब भी आपको समय मिलता है, आपको यह संकल्प लेना है कि आप अपने मां बाप के चरण छुएंगे। आप अगर महिला हैं तो आप अपने सास ससुर के चरण छुएंगे। क्यों छू सकते हैं ना? ये छूना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लगे कि शायद हमने कोई गलत काम किया हो। एक बात और